Hello, students. Welcome back to Sarkari Station. It's me, Sonal Rathore, your mentor. Today's class, we will talk about polity, major topics और important topics. Yes, आज की क्लास में हम polity के कुछ important topics के ऊपर डिस्कशन करेंगे because as you all know that graduate level का RRB NTPC का examination अगर 2-3 अप्रैल से भी स्टार्ट हुआ ना, डेट्स तो वैसे फाइनल नहीं है बट मंथ का पता है कि अप्रैल में स्टार्ट होंगे। तो 2-3 अप्रैल से भी अगर स्टार्ट होते हैं, इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ, सपोज़ कर लो, ऐसा फिक्स मैं नहीं बता रही, तो कोई ऐसे लेके मत बैठ जाना कि मैम ने बोला था 2-3 से, तो 2-3 से ही होगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या बोल रही थी मैं कि जैसे अगर मान लो 2-3 अप्रैल से अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, तो अभी से आपके पास ओवरऑल या एवरेज यू हैव ओनली 60 डेज़। 60 डेज़ के अंदर आपको सिर्फ़ पॉलिटी नहीं, आरआरबी एनटीपीसी का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पॉलिटी पढ़ोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, देन आपका साइंस के 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर आपका मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं इन 60 डेज़ में। ये वीडियो उनके लिए है जो अभी-अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, ड्यू टू सम रीज़न्स वो स्टार्ट नहीं कर पाए थे और अभी से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 60 दिन के अंदर कैसे होगा। सो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो मैं आपको ना हिस्ट्री ज्योग्राफी का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, जाके एक बार देख लेना कि उसके कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं आपको पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो अगर आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कर लेते हो, तो क्या होगा कि पहले तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आपने अच्छे से सबसे ज़्यादा फोकस आपने उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रखा क्योंकि वहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आते हैं। इन केस आप बाकी के टॉपिक्स नहीं पढ़ पाए जस्ट बिकॉज़ आपके पास टाइम नहीं था या कुछ भी रीज़न हुआ, अगर आपने ये टॉपिक्स भी अगर आप पढ़ के गए हो तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इज़िली उन क्वेश्चंस को कर पाओगे बिकॉज़ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा था। सो इस वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टूडेंट्स कवर करके जाते हैं बिकॉज़ वहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं एंड अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे इन टॉपिक्स को तो वहाँ पे गलती होने की चांसेस भी बहुत कम रहती हैं, ठीक है? सो इस वजह से मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाते हो ना, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया, अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाते हो तो ईज़िली आप सारे टॉपिक्स को कवर अप कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले हम दिखाते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं आपको दिखाती हूँ मार्किंग स्कीम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मार्किंग स्कीम क्या है, बिकॉज़ आप सबको पता है किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला मार्किंग स्कीम एग्जाम पैटर्न उसका, दूसरा आपका उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। मार्किंग स्कीम पता होगा तो ये पता होगा ना कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देनी है, किस पे कम। सिलेबस पता होगा तो आप ईज़िली उन चैप्टर्स को कवर करके उन सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये 2 चीज़ पता होनी चाहिए। आ जाओ अब देखते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या है। एग्जाम आपका सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 2 टेस्ट्स में होता है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 अब है क्या ये आप सोच रहे होंगे, है ना? कि आखिरकार मैम बताइए कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है क्या? इसका नाम सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्यों रखा? तो ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। सीबीटी 1 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और सीबीटी 2 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि जब आप कंप्यूटर पे एग्जाम देते हो, ठीक है? कंप्यूटर का यूज़ करके एग्जाम देते हो, उसको ही हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसी वजह से इसका नाम सीबीटी 1 सीबीटी 2 रखा गया है। अब पूछोगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्या एक साथ होती है? तो नहीं, सीबीटी 1 कंप्लीट करने के बाद जब इसको आप क्वालीफाई कर लोगे, इसमें आप पास कर गए, तो आपको सीबीटी 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। बीच में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है जिसमें आप सीबीटी 2 के लिए बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो अपना, ठीक है? सो आप प्रिपेयर कर सकते हो अपना सीबीटी 2 के लिए, इतना टाइम आपको मिल जाता है। सीबीटी 1 क्वालीफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लेके आने होते हैं, मतलब इतना कि आप पास हो जाओ ताकि आप सीबीटी 2 में मतलब बैठ पाओ, एग्जाम दे पाओ। लाइक प्री एंड मेंस की तरह है। सीबीटी 1 आपका प्री है, सीबीटी 2 आपका मेंस है। ज़्यादा कचरा हो गया ना? चलो थोड़ा-सा क्लीन अप कर लेते हैं। चलो अब मार्किंग स्कीम देखते हैं कि मार्किंग स्कीम आपकी है क्या? इफ आई टॉक अबाउट सीबीटी 1, तो मैथ्स आपका 30 मार्क्स का आता है, सीबीटी 2 में 35 मार्क्स का। देख सकते हो 5 मार्क्स इंक्रीज़ हुई है। रीज़निंग आपका 30 मार्क्स का आता है, फिर यहाँ पे सीबीटी 2 में रीज़निंग 35 मार्क्स का। जीके जीएस 40 मार्क्स का सीबीटी 1 में एंड जीके जीएस 50 मार्क्स का सीबीटी 2 में। नेगेटिव मार्किंग की बात करें कि नेगेटिव मार्किंग कितनी जाती है आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में, तो 1/3 का जाता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। टाइमिंग इज़ 90 मिनट, आपको 90 मिनट मिलते हैं, यानी कि 1.5 घंटे सीबीटी 1 में मिलेगा, 1.5 घंटे आपको सीबीटी 2 में मिलेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा नोट्स के बारे में बता दूँ। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने खुद डिज़ाइन करे हैं। अगर आपको परचेज़ करने हो तो कर सकते हो। प्राइस बहुत ही मिनिमम है, मतलब बहुत कम, अंडर ₹100 में आपको हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स मिल जाएँगे।
मैं ये नोट्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि नोट्स कैसे बनाएँ, कैसे होना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि 60 डेज़ में आप नोट्स नहीं बना पाओगे। लेक्चर भी कंप्लीट करना, तैयारी भी करनी, प्रैक्टिस भी करना, रिवीज़न भी करना और नोट्स भी बनाना। ओह माय गॉड! इतना टेंशन कौन लेके चलेगा? तो आप इन नोट्स को परचेज़ करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ नोट्स देखने को मिल जाएँगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। आजकल आपको टॉपिक वाइज़ नोट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ़ चैप्टर वाइज़ मिल जाता है। हर एक चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा। वो भी सारी चीज़ें एक में मिक्स रहती हैं, पता नहीं चलेगा कि कौन-सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म। तो वो एक डिमेरिट होती है बाकी नोट्स के, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएँगी, कौन-सा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो इसमें आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो उसके लिए आपको हर एक मतलब पीडीएफ मिलेंगी, हर एक टॉपिक का अलग-अलग पीडीएफ बना रखा है, जिससे आप ईज़िली अपने टॉपिक्स को कवर कर पाओगे, बिना टेंशन के कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म। तो ये काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, मतलब कि आपको टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ नोट्स मिल जा रहे हैं। सो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का आप खुद पढ़ सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे पॉइंटर्स में, जिससे आप रिवीजन आसानी से कर पाओगे। क्विक रिवीजन कह सकते हैं। एग्जाम के बाद जब आप नोट्स लेके बैठते हो ना, अपने खुद के नोट्स, तो वो नोट्स कम किताब ज़्यादा लगती है क्योंकि वो इतनी मोटी हो जाती है। हर एक चैप्टर का आप एकदम कहानी की तरह लिख लिख के इतना बड़ा कर देते हो कि वो पढ़ने में भी पढ़ नहीं पाओगे आप। इतना ज़्यादा मोटा, इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है मतलब उस नोट्स का। सो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद के ये नोट्स डिज़ाइन करे। वैसे तो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकती थी, बट वो नोट्स थोड़े से आपको समझ में नहीं आते बिकॉज़ राइटिंग वगैरह अपनी लैंग्वेज में मैंने लिख रखा था सो दैट सिर्फ़ मुझे समझ में आ सके। तो इस वज़ह से मैंने इसे डिजिटली प्रिंट कर दिया, ताकि आप चाहो तो इसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ की तरह भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो पीडीएफ की तरह ही है, आपको ड्राइव पे मिल जाएँगी सारी चीज़ें। टेलीग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को परचेज़ करना है, लिंक पे क्लिक करना, टेलीग्राम पे जाना एंड वहाँ पे बस इतना कह देना कि आपको नोट्स चाहिए, टीम आपको कॉन्टैक्ट करके ईज़िली आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगी, ठीक है? सो सैंपल के लिए कुछ मैंने नोट्स अपलोड कर रखे थे, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, मतलब अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो उसे समझ में आ जाए कि ये नोट्स कितने अच्छे और कितने इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अगर आप टाइम वेस्ट करने आए हो तो फिर आपके लिए ये नोट्स नहीं बने हैं, आप ना ही खरीदो तो बेहतर होगा, ना आपके पैसे वेस्ट होंगे, ना मेरा टाइम। आ जाओ, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, कुछ 5 से 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छे यहाँ से आ जाते हैं। टॉपिक आपको कम देखने में लगेगा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आता है। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लास या वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ सारी चीज़ें। टॉपिक नंबर 2 है द पॉलिटिकल सिस्टम, द पंचायती राज। टॉपिक 4 है पब्लिक पॉलिसी। टॉपिक 5 है गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ोगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें सारी चीज़ें आ जाएँगी, जैसे कि अगर ऑल टॉपिक्स की बात करें कि ओवरऑल आपका टॉपिक कौन-कौन सा है पॉलिटी का जो आप पढ़ोगे। पहले तो आपको क्या करना है, इन 5 टॉपिक्स को पहले आप कवर करोगे, ठीक है? कुछ भी हो जाए, ये 5 टॉपिक्स आप पहले कवर करोगे। इसको कवर करने के बाद ये जो बाकी के टॉपिक्स बचेंगे वो कवर करोगे। इनमें से कुछ टॉपिक्स जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में का ही है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें आपके अलग-अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके फीचर्स क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स। सो ये सारी चीज़ें आपके इन टॉपिक्स में आती हैं जो आपको कवर करने हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इन 5 टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ने होंगे, ठीक है? जो ये सारे टॉपिक्स हैं आपको, ऑल टॉपिक्स मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये भी पढ़ने होंगे। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 6, सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडिया, द प्रिएम्बल, lapse of paramountcy, integration and merger of Indian states, the union and its territories, and reorganization of states. So इधर के आपके 5 टॉपिक्स हो गए और इधर के आपके 7 टॉपिक्स हो गए, 12 हो गए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सिटीजनशिप, ये भी आपके टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटी, द प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स, पंचायत, इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरस्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविज़न। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। एनी हाउ कैसे भी करो, जैसे मन करे वैसे करो, लेकिन आपको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये और ये भी,
ठीक है? तो ये सारा आपका पॉलिटी का टॉपिक है जो आपको कवर करना है। चाहे आप जैसे कंप्लीट करना चाहो कर सकते हो। चाहो तो मेरा गोल्डन बैच जॉइन कर सकते हो जिसमें आपके सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट ईज़िली कवर करा दिए जाएँगे थ्रू टारगेट्स। ऑलरेडी हमने पॉलिटी कवर कर रखा है। बैच में पॉलिटी कवर हो चुका है। बैच में आपका हिस्ट्री में मॉडर्न और एंशिएंट भी कवर हो चुका है। केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, स्टैटिक जीके कंप्लीट हो चुका है। रीज़निंग आपका कुछ दिन में कंप्लीट होने वाला है। बायो भी 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, वो भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। मैथ्स में अभी थोड़ा टॉपिक बाकी है जो कि कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम अप्रैल में है और अभी फरवरी चल रहा है। पूरा आपके पास मार्च का मंथ है और फरवरी का मंथ है, यानी कि 2 मंथ आपके पास है, ईज़िली कवर कर लोगे इन सारे टॉपिक्स को, मतलब गोल्डन बैच के अगर स्टूडेंट्स हो तो। ठीक है? तो आप चाहो तो वो बैच जॉइन कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रयास सीरीज़ आप चाहो तो जॉइन कर सकते हो। प्रयास सीरीज़ फ्री है जो कि यूट्यूब पे कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें आप टॉपिक वाइज़ रिवीज़न के साथ-साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे। ठीक है? सो चाहो तो उस वीडियोस को जाके देख लेना, उसमें हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं एंड कुछ टॉपिक्स मैं इजीली जल्दी से कंप्लीट करा दूंगी बिफोर एग्जामिनेशन। हम सारी चीज़ों को देखेंगे, कंप्लीट हो पाए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है? बाकी तो वैसे बैच में सारी चीज़ें कंप्लीट करा रखी हैं। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड बाय।